हेलो हेलो बच्चों, टुडे वी स्टडी हिस्ट्री। यू नो अबाउट हिस्ट्री। इतिहास के बारे में आपको पता ही होगा। हिस्ट्री जो होती है ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड आपकी हिस्टोरिया है। इसका मतलब हुआ लर्निंग बाय इंक्वायरी। तो हिस्ट्री का मतलब हुआ लर्निंग बाय इंक्वायरी। आपकी हिस्ट्री में एक और चीज छिपा हुआ था, STORY, स्टोरी। स्टोरी मतलब हुआ आपका कहानी। तो स्टडी ऑफ पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री। स्टडी ऑफ पास्ट को हम हिस्ट्री कहेंगे। तो आप जानेंगे कि इतिहास पढ़ने की हमें जरूरत क्यों पड़ी, पास्ट ऑफ स्टडी की जरूरत क्यों पड़ी। पास्ट ऑफ स्टडी की जरूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि हमें हमारा जो प्रेजेंट जो होता है वो हमारे पास्ट पे ही डिपेंड होता है। पहले हम पहले के ज़माने में ह्यूमन बीइंग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कहाँ रहते थे, क्या वो स्कूल जाते थे या नहीं जाते थे, ये सब हम जो है हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो हिस्ट्री का मतलब वही है कि स्टडी ऑफ पास्ट। तो हम स्टडी ऑफ अकॉर्डिंग टू दिस हिस्ट्री जो है डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री जो है आपकी शुरुआती हिस्ट्री जो है, पहले प्री हिस्ट्री थी। उस समय जो है राइटिंग का इन्वेंशन नहीं हुआ था। और ये जो टोटली जो प्री हिस्ट्री थी आपकी आर्कियोलॉजिकल, ये है आर्कियोलॉजिकल बेस पे है। उस समय आर्कियोलॉजिस्ट ने इस समय जितनी खोज की, पॉट्स, ज्वेलरी, टूल्स, कॉइन्स और बोन्स मिले, उसके अकॉर्डिंग उसमें जो होती हैं राइटिंग के कुछ भी इन्वेंशन उसमें नहीं मिले थे। बस मतलब यही सब पॉट्स, ज्वेलरी, टूल और कॉइन्स ही मिले थे। तो ये जो है इस हिस्ट्री में, प्री हिस्ट्री में जो है राइटिंग हैड नॉट बीन इन्वेंटेड। इस समय राइटिंग का आविष्कार जो होता है नहीं हुआ था। और सेकंड है प्रोटो हिस्ट्री। राइटिंग को रिटन रिकॉर्ड तो है इसका, पर वी कैन नॉट रीड इट। इसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है आर्कियोलॉजिकल सोर्स ही है। और इसका एग्जांपल है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है इसका एग्जांपल, इसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो वगैरह जितने भी है सिटीज वगैरह उस समय थी, उसके बारे में इसकी जानकारी मिलती है। और थर्ड है हिस्ट्री। हिस्ट्री में उस समय रिटेन रिकॉर्ड जो है बहुत ही ज़्यादा मिले हैं। और ये रिटेन रिकॉर्ड्स जो आपके मिले हैं, राइटिंग वॉज रॉक, पिलर, क्ले टैबलेट, कॉपर प्लेट, उसमें जो है उसमें इसके रिटेन रिकॉर्ड्स मिले हुए हैं। और इस तरह हमने देखा हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, प्री, प्रोटो और हिस्ट्री। ये जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड है। तो आप देखेंगे सेकेंड है सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्या है। यदि कोई डिटेक्टिव जो होता है किसी भी मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए उसको क्लू की जरूरत पड़ती है। वैसे हमारे इतिहासकारों को और आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उनको हिस्ट्री के बारे में जानकारी लेने के लिए उन्हें ये जो जितने क्लू हैं उनकी जरूरत पड़ी। तो उसको हम सोर्स ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। तो सोर्स ऑफ हिस्ट्री जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड थे। आर्कियोलॉजिकल सोर्स है और दूसरा है लिटरेसी सोर्स होता है। आर्कियोलॉजिकल सोर्स जो होती हैं 4 पार्ट्स में डिवाइड है, इंस्क्रिप्शन, मॉन्यूमेंट्स, आर्टिफैक्ट्स एंड क्वाइन। इंस्क्रिप्शन में क्या है कि आपका इसमें रिटेन रिकॉर्ड्स हैं, उसको इंस्क्रिप्शन कहा गया। रिटेन रिकॉर्ड किसमें है, रॉक्स पे किए हुए हैं, मेटल पे है, पिलर, वॉल ऑफ टेम्पल है, वो जो है सारे जो होती हैं उसको रिटेन रिकॉर्ड्स जो होती हैं, रॉक, मेटल और वॉल्स ऑफ टेम्पल, उसको इंस्क्रिप्शन कहा गया है। जैसे मौर्य डायनेस्टी जो उस समय अशोक थे, उनकी काफी इंस्क्रिप्शन जो होती है हम लोग को मिला है। वो भी किसमें, पिलर्स में, वॉल ऑफ टेम्पल्स में, रॉक्स वगैरह में मिली है, उसको इंस्क्रिप्शन कहा गया है। मॉन्यूमेंट्स क्या है, ऐसी बिल्डिंग जिसका बहुत ही हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस होता है, उसको हम मॉन्यूमेंट्स बोलते हैं। जैसे टेम्पल, उस समय के टेम्पल हुए, फोर्ट हुए, पैलेस हुए, स्तूप्स हुए, ये सब सारे जो है मॉन्यूमेंट्स में होते हैं। मॉन्यूमेंट्स में
क्या हुआ, टेम्पल, फोर्ट, प्लेस, तो ये क्या है, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस वाली बिल्डिंग्स है। आर्टिफैक्ट्स में आपके ये आ जाएंगे, आर्टिफैक्ट्स जो होती हैं उसमें आपके पॉट्स हो गए, ज्वेलरी, टूल्स वगैरह सब जो है आर्टिफैक्ट्स में आती है। ये भी जो है हिस्ट्री पे काफ़ी ये हेल्प किया है, हिस्ट्री की जानकारी को मिलने के लिए। और कॉइन्स में उस समय राजा के पीरियड्स के बारे में बताए हैं, किस समय से किस समय तक वो शासन किए हैं, उस समय की इकोनॉमी क्या है। तो आपने देखा ये आर्कियोलॉजिकल सोर्स में आपके इसमें इतिहास के बारे में सारी जानकारियाँ इस क्लू से हमको मिलती है। और सोर्स ऑफ हिस्ट्री का दूसरा क्लू है लिटरेरी में क्या है कि आपके हैंड राइटिंग रिकॉर्ड्स है। उस समय लोग जो होते हैं कागज पे नहीं लिखते थे, उस समय लोग जो होते हैं पेड़ की छाल पे लिखते थे, बार्क्स पे लिखते थे, या किसी भी लीफ पे, पाम लीफ पे लिखते थे। तो कुछ जो इसकी जो उसको जो हैंड राइटिंग रिकॉर्ड्स है उस समय की जो लिखी गई थी पत्तियों के ऊपर, छाल के ऊपर, उसको मनुस्क्रिप्ट्स बोला जाता है। लेकिन कुछ वो जो पत्तियां जो होती हैं कितनी तो डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं, उसके बारे में हम जानकारी नहीं ले पाते हैं। लेकिन फिर भी इनको लिटरेसी रिकॉर्ड्स को सोर्स को दो पार्ट्स में बांटा गया, रिलीजियस लिटरेचर और सेकुलर लिटरेचर। रिलीजियस लिटरेचर में उस समय रामायण, महाभारत, गीता, वेद, पुराण, उस समय जो इतिहास जो हम लोग हिस्ट्री जो है इनके द्वारा हमको पता चलती है। और कुछ जो है सेकुलर लिटरेचर होती हैं, ये जो होती हैं इंडिका, मेगास्थनीज की इंडिका आपने पढ़ा होगा, और शास्त्र किसका, कौटिल्य का है, उसके बारे में इसकी जानकारी मिली है। और कालिदास के पोयम में भी उस समय के राजा महाराजा के बारे में पूरा दिया हुआ। तो ये जो इंडिका, अर्थशास्त्र, कालिदास की जो पोयम्स है, इसमें जो उस समय जो किंग्स हुआ करते थे उनके बारे में पूरी जानकारी है, उनको इकोनॉमिक के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। और अकाउंट ऑफ उस समय जो होते हैं काफ़ी दूर दूर से यात्री जो आए थे, फाहियान, हुएनसांग जो थे, ये भी चाइनीज थे, ये जो आए और उस समय के बारे में, उस समय अकाउंट्स के बारे में लिखे, उस समय वहाँ के इकोनॉमिक के बारे में इन्होंने भी काफ़ी वो किया है। और जो हम लोग की हिस्ट्री है टोटली किस पे डिपेंड है, हम लोग की ज्योग्राफी पे डिपेंड है। हम लोग का जो इंडिया का ज्योग्राफी फीचर है, ज्योग्राफिकल फीचर है, डिजर्ट है, माउंटेन, रिवर्स है, और ज़्यादातर जो सिविलाइजेशन है जहाँ लोग बैठे रहते हैं वो रिवर्स के किनारे ही ज़्यादातर सिविलाइजेशन हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिवर्स जो होती काफ़ी फर्टाइल होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प की हैं। ये देखिए इंडस सिविलाइजेशन, गंगा की जितने किनारे नियर्स है यहाँ पे सिविलाइजेशन काफ़ी हुए, क्योंकि रिवर्स जो काफ़ी फर्टाइल होती हैं। क्रॉप्स भी इन्वेंशन होकर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प किया। और यहाँ पे ये देखिए हिमालय पर्वत है, हिमालय जो होती है हम लोग की नेचुरल बैरियर है, इसका सेंट्रल एशिया और इंडिया के बीच जो नेचुरल बैरियर है ये हिमालय है। हिमालय रेंज में काफ़ी रूट्स हैं, वहीं से जो दूसरे कंट्रीज के लोग हैं इस कंट्री में, इंडिया में आए, ये रूट के जरिए आए हैं। और देखिए डेट इन हिस्ट्री में पहले हम लोग बीसी और सीई के बारे में पढ़ेंगे। बीसी क्या है, ये काउंटेड बैकवर्ड होती है, ये इसका मतलब है बिफोर कॉमन ईरा, और सी मतलब कॉमन ईरा। ये जो होती हैं बैकवर्ड काउंटेड होती हैं, ये जो होती हैं फॉरवर्ड काउंटेड होती हैं। देखिए 200 CE टू 500 CE का मतलब क्या हुआ, 300 ईयर्स, एंड 500 BCE टू 200 BCE का मतलब हुआ 300 ईयर। तो बच्चों आपने आज देखा कि आज हिस्ट्री में आपको हमने बताया कि हिस्ट्री क्या है, स्टडी ऑफ पास्ट है, और हिस्ट्री डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, प्री, प्रोटो एंड हिस्ट्री, एंड अदर इज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री, आर्कियोलॉजिकल और लिटरेसी। अब हम आपको अगले टर्म में प्री हिस्ट्री के बारे में बताएंगे कि कैसे स्टोन एज के बारे में हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।